नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, आज का विज्ञान जिस ऊर्जा की खोज कर रहा है, आज के विज्ञान में जिस चीज़ की खोज के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करे जा रहे हैं, वही विज्ञान की खोज का महत्वपूर्ण भाग भारत के घर घर में देखने को मिलता है, जिसे आज के विज्ञान ने ऊर्जा कहा है, एनर्जेटिक पावर कहा है, जिसके जरिए पूरे अंतरिक्ष के ग्रह घूम रहे हैं। उस एनर्जेटिक पावर को भारत के लोगों ने नाम दिया ईश्वरीय सत्ता का, आध्यात्मिक शक्ति का। वह आध्यात्मिक शक्ति का खोज और आध्यात्मिक शक्ति का महत्व भारत का बच्चा बच्चा जानता है। इसीलिए वो महत्व भारत में देखने को मिलता है। भारत के संतों ने भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यताओं को इतना फैलाया है कि आज विश्व भी भारतीय संस्कृति का लोहा मान रहा है। विश्व के बड़े बड़े लोग भारतीय संस्कृति के इस महत्व को जान रहे हैं। संत आशाराम जी बापू के सानिध्य में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो संत आशाराम जी बापू का शिष्यत्व ग्रहण कर चुके हैं। उनका मानना है कि संत आशाराम जी बापू आज आध्यात्मिक स्पंदनों से भरे हैं। उनके अंदर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो समाज को एक नई दिशा दे रही है। संत आशाराम जी बापू ने भारत के ही नहीं बल्कि 167 देशों के लोगों का मार्गदर्शन किया है। संत आशाराम जी बापू जब अक्सर सत्संग किया करते थे तो उनका सत्संग 167 देशों में लाइव टेलीकास्ट हुआ करता था। 167 देश के लोग संत आशाराम जी बापू को सुनते थे। उनका मानना था कि संत आशाराम जी बापू के द्वारा आज भारत को एक नई दिशा में ले जाया जा रहा है। भारत के लोगों को और भारतीय संस्कृति को मजबूत करने के लिए संत आशाराम जी बापू ने महत्वपूर्ण प्रयास किया है। अपने देश को पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में यदि कोई विशेष कार्य किसी ने किया तो वो थे संत आशाराम जी बापू। संत आशाराम जी बापू के भक्तों को गजब के अनुभव होते रहे हैं। उन्हीं में से एक अनुभव था उज्जैन के रहने वाले जवाहर लाल जी का, जिनका एक्सीडेंट होने पर उनके जांघ की, कमर की तथा पसलियों की हड्डियां टूट चुकी थी। उसके बावजूद भी कैसे चमत्कारिक ढंग से वो ठीक हो गए, ये बताते हैं उन्हीं के डॉक्टर जितेंद्र भटनागर MBBS MD। आइए जानते हैं कि किस प्रकार आध्यात्मिक शक्ति की ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश हुई और कैसे उनको लाभ मिला। गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। संत शिरोमणि आशाराम जी महाराज के सानिध्य में जो हमारे भाई जवाहरलाल जी हैं, ये इनके बड़े भक्त हैं। इनका एक एक्सीडेंट हुआ जावरा में और ये उज्जैन आए। रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे देखा इनकी एक जांग टूट गई, दूसरा टांग टूट गई, सारी पसलियाँ टूट गई। हमने इनकी सारी जांचें करी। इनके बाद इनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद जैसे टेबल से स्ट्रेचर पर उतारने लगे और इनकी सांस भयंकर चलने लगी, भयानक। मतलब बाकी सब चीज़ नॉर्मल, सिर्फ सांस बहुत तेज से चलने लगी। बहुत परेशान, सारे डॉक्टर इकट्ठे हो गए। रात को 1:30 बजे करीब जो हमने सारी दवाएं दे दी, सब कुछ कर लिया। इन्होंने किसी से फ़ोन पे बात की, मालूम नहीं, हमें समझ नहीं आया। और ये मेरे से बोलते हैं बाद में कि साहब आप जाओ, अब मैं ठीक हो गया। बड़ा आश्चर्य। तो वो वास्तव 15-20 मिनट में सब कुछ ठीक हो गया। मैंने इनसे पूछा बाद में कि भाई हुआ क्या था। बोले मैंने बाबा से बात की थी और पूरे टाइम सिर्फ बापू का नाम याद कर रहा था। और जब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई तब बापू खुद आए और उन्होंने इनसे कहा तुम ठीक हो जाओ। हालांकि मेरा विज्ञान नहीं मानता है सब चीज़ों को, पर उस दिन मुझे मान लिया कि नहीं, कहीं ना कहीं कोई भगवान है, कहीं ना कहीं गुरु है और ये सब कुछ हो सकता है। इनका विज्ञान नहीं मानता लेकिन इनको मानना पड़ता है। जवाहर तुम बोलो, तुम अपनी भाषा में बोल दे। ये जवाहर जिंदे हैं। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन है। मेरा नाम जवाहरलाल है। मेरा नाम जवाहरलाल है। मेरा जावरा से 10 किलोमीटर उधर डोडर के पास में एक्सीडेंट हुआ। शाम को 6 बजे हुआ। 100 की स्पीड में गाड़ी से, बस से भिड़ गई गाड़ी और गाड़ी आगे से चपटा हो गई। मेरी पसली क्रैक हो गई, दोनों पाँव फ्रैक्चर हो गए। उसके बाद में तुरंत बाप जी ने गाड़ी भेज दी, एक ट्रक मिलने वाला की, खाली ट्रक। और ये तो अपने जवाहरलाल जी, उन्हें उठाया और एक 10 मिनट में जावरा हॉस्पिटल ले गए। जाते थोड़ा उस मतलब पट्टा वट्टा कराया। फिर रात को आए डॉक्टर भटनागर के यहाँ पर हॉस्पिटल में, तो यहाँ ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद किडनी हो गई। तो बाप जी की कृपा ऐसी रही कि गुरु जी साधक का इतना ध्यान रखते हैं कि किसी कोई भी गुरु नहीं रखता इतना ध्यान, इतना हमारे बापू रखते हैं। कहते हैं विश्वास में बड़ी शक्ति है। यदि व्यक्ति के अंदर विश्वास और श्रद्धा हो तो वो कुछ भी कर सकता है।
व्यक्ति के मन पर कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी की है। इसीलिए मन जैसा सोचता है वैसा ही जीवन होता है। हमारे आध्यात्मिक महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है कि आप पॉजिटिव थिंक रखें और हमेशा अच्छाई की ओर सोचने का नज़रिया रखें। आज लोगों के अंदर एक उत्साह भरा, एक उमंग भरी संत आशाराम जी बापू ने अपने वेदों, शास्त्रों और पुराणों की वो प्राचीनतम इतिहास और वो प्राचीनतम युक्तियाँ समाज को दी संत आशाराम जी बापू ने। समाज को एक नई दिशा दी संत आशाराम जी बापू ने। इसीलिए उनके भक्तों को आध्यात्मिकता के साथ साथ आदि भौतिकता के भी बहुत से अनुभव हुए हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही एक बहन जिगीशा मिस्त्री का अनुभव, जिन्होंने संत आशाराम जी बापू के सानिध्य से और भगवान नाम जप से कितनी ऊंचाइयां पाई। मर्सिडीज में हम जा रहे थे जलगांव की ओर। रात का समय था, तकरीबन 11:30-12 बजे की बात है। सामने से गाड़ी आ रही है और उसी के जस्ट बाजू में पीछे से दूसरी एक ओवरटेक करने के लिए गाड़ी दूसरी आ रही है, यानी दोनों ट्रक बाजू में है। साइड में बहुत बड़ा पत्थर भी साइड रोड में था, उसकी वजह से हमारी गाड़ी साइड में भी नहीं रह सकती थी। और उस समय में हमारी गाड़ी कम से कम 90-100 के आसपास उस रफ्तार में गाड़ी चल रही थी। अचानक मैंने गुरुदेव का मंत्र मैंने जपना शुरू कर दिया। एकदम सामने सब सीन दिख रहा था, एकदम हम डर गए थे, लेकिन अंदर गुरु मंत्र मैंने चालू रखा था। अचानक ड्राइवर को क्या सूझा, ड्राइवर ने पूरी खड्डे में गाड़ी उतारी और वहां से तुरंत ऊपर निकाल कर मेन रोड के ऊपर विदिन सेकंड वो मेन रोड के ऊपर गाड़ी लेके आए। कैसे गाड़ी आई और कैसे गाड़ी नीचे खड्डे से ऊपर आई वो मुझे आज भी याद नहीं है, लेकिन उस दिन जब हम रोड पे गाड़ी सही सलामत आई तब मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे कि अगर आज बापूजी का अगर कृपा प्रसाद नहीं होता तो शायद उधर ही हम सब लोग चूर चूर हो गए थे। ऐसा ही कुछ अनुभव था अजमेर के कमल किशोर खन्ना का। जी हाँ, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की भयंकर बीमारियों से गुजर रहे कमल किशोर खन्ना किस प्रकार बापूजी के द्वारा दिए गए वैदिक मंत्र से सरलता से इन बीमारियों से उठकर बाहर आ गए। इनका मानना है कि मौत के मुंह से मुझे संत आशाराम जी बापू के द्वारा दिया गया मंत्र बाहर ले आया है। आज का विज्ञान भले ही विश्वास ना करे, परंतु वास्तविकता तो भारत में ऐसी कई जगहों पर देखने को मिलती ही है। आइए देखते हैं उनका अनुभव उन्हीं के द्वारा। मैं वैसे तो माँ का इष्ट है और माँ की प्रेरणा से माँ ने मुझे प्रेरणा दी कि तुम बापू श्री संत आशाराम महाराज को अपना गुरु बनाओ। और उनकी प्रेरणा ऐसी मिली कि बापू का अजमेर में प्रोग्राम था, उन्होंने देख के मुझे आगे संत आशाराम जी ने मुझे बुला लिया और जब से उनके मैं सानिध्य में आया और उनके सानिध्य में आते उनकी मेरे से प्रेम भक्ति बढ़ी और उनके ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाया, अगर मैं बयान करने बैठूं तो शायद एक किताब भर जाएगी, मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे चमत्कार उन्होंने मुझे दिखाए। मैं उनको इंसान नहीं मानता, मेरे लिए तो साक्षात मेरी माँ ने, मैं 4 महीने का था, मेरी माँ मर गई तो मुझे तो मातेश्वरी ये मिली, उस माँ ने मुझे बाप के रूप में ये बापू जी है। अभी थोड़े दिन की बात है कि अभी 1.5 साल की बात है, तो मेरी हालत काफ़ी बिगड़ गई थी। मुझे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ थी, मैं डॉक्टरों के इलाज में था। मेरे पास रिकॉर्ड है, कोई देखना चाहे तो मैं कल ला के दिखा सकता हूँ अभी। तो उन्होंने जा करके मुझे कहा कि आप आराम करो, कहीं नहीं जाना। मुझे बापू के वहाँ जाना था, गुरु पूर्णिमा थी, मैंने कहा मैं जाऊँगा। मेरी वाइफ ने, सब ने मुझे मजाक करा, मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैं वहाँ चला गया क्योंकि सच्चे गुरु हैं, सबके दिल की बात सुनते हैं। व्यासपीठ पे लाखों लोग होते हैं, लेकिन उनकी कृपा इतनी रही कि उन्होंने मेरे दुख को सुना और उन्होंने इशारे से मुझे बुला लिया। बोले क्या बात है, ये बात है, बस। बोले कुछ नहीं। उन्होंने कहा 2 मंत्र दिए, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर मंत्र दीरा। दूसरा मंत्र दिया, ओम हम विष्णु नमः। बोले इसकी एक माला करना बेटा और सूर्य को अर्घ देना। कर रहा और करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। उसके बाद बस मेरी तबीयत को थोड़ा सा हुआ, मैं घूमने जाने लगा। तो घूम के एक दिन आया तो मेरी वाइफ ने बताया कि लाल मुंह के 4 बंदर आए, आपके पलंग पे बैठे और आपकी दवाइयाँ ले गए। बंदर आए, ले गए होंगे, कोई बात। मैं फिर दवाई लाया, वो फिर एक रोज बाद आए, फिर दवाई लगी। 2-3 दफ़े ऐसा हुआ मैं दवाई लाऊं और वो आके दवाई ले जाओ। घर पे और चीज़ रखी तो खाए नहीं। फिर उसके बाद से मैंने कहा यार ये दवाई ये ले रहा है, मिनी को खाने दो, अपन मत खाओ। और आज का दिन है, मैं अभी तक दवाई नहीं खा रहा हूँ। संत आशाराम जी बापू के सानिध्य में आने से कितनों को लाभ हुआ है उसकी तो गणना करना ही शायद संभव नहीं होगा। ये केवल 3 लोगों के अनुभव ही नहीं हैं,
बल्कि भारत के ही नहीं विदेशों के भी लोग संत आशाराम जी बापू के सानिध्य में आने से बहुत ही लाभान्वित हुए हैं और उनको गजब के अनुभव हुए हैं। नासा के वैज्ञानिक मिस्टर नॉर्न का अनुभव हो या फिर इंग्लैंड के रहने वाले बिल्डर जेम्स का अनुभव, बहुत से लोग संत आशाराम जी बापू से जुड़ने के बाद अपने जीवन में गजब का परिवर्तन अनुभव करते हैं। परंतु इसके बावजूद भी संत आशाराम जी बापू ने विदेशों से ज़्यादा अपने भारत को उन्नत करना उचित समझा। इसीलिए संत आशाराम जी बापू ने भारत के युवाओं को मजबूत करने के लिए समय समय पर युवा सेवा संघ के द्वारा शिविरों का आयोजन किया। ऐसी युवा शक्ति को मजबूत करने के लिए, भारत के बालकों को मजबूत करने के लिए विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविरें लगाई। आज संत आशाराम जी बापू ने जहां अपने भारत की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए इतना किया, उसके बावजूद भी आज कुछ लोगों के झूठे इल्जाम के कारण संत आशाराम जी बापू को परेशान किया जा रहा है। अभी तक कोई भी इल्जाम साबित नहीं हो पाया है, फिर भी भारत के एक महान संत को क्यों सताया जा रहा है? ये केवल भारत के 3 लोगों का ही अनुभव नहीं है, बल्कि बहुत से लोग आज संत आशाराम जी बापू के सानिध्य में आने से अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव करते हैं। कितने ही लोगों के नशे छूट गए और कितने लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणाएं मिली हैं। भारत के युवाओं को मजबूत करना संत आशाराम जी बापू ने उचित समझा। इसीलिए संत आशाराम जी बापू विदेशों के ऑफर आने के बावजूद भी विदेश में नहीं गए, अपने भारत के लोगों को मजबूत किया। संत आशाराम जी बापू को जबकि विदेश के बहुत से बड़े बड़े लोग आज अपना पूज्य मानते हैं। नासा के वैज्ञानिक मिस्टर नॉर्न ने संत आशाराम जी बापू के सानिध्य में आने पर गजब का परिवर्तन अपने जीवन में अनुभव किया। इसीलिए उन्होंने संत आशाराम जी बापू से दीक्षा भी ली। ऐसा ही कुछ अनुभव था जेम्स का, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। इंग्लैंड के बिल्डर जेम्स ने संत आशाराम जी बापू का जब सत्संग सुना और उनका सानिध्य मिला तो उसका जीवन काफ़ी बदल गया। आज एक संत जिनके सानिध्य में आने मात्र से लोगों के नशे छूट जाते हैं, जीवन की बुराइयां घटने लगती हैं, अपने जीवन में वो एक उच्चता का शिखर महसूस करते हैं, तो क्या वो संत गलत हो सकते हैं? परंतु कहीं ना कहीं हमारे ही भारत में ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि भारत के संतों को तोड़ दिया जाए, भारतीय संस्कृति से सबकी श्रद्धा को मिटा दिया जाए। इसीलिए हमारे स्वामी शंकराचार्य जी महाराज, जयेंद्र सरस्वती हों या फिर स्वामी नित्यानंद जी महाराज, साध्वी प्रज्ञा हों या फिर कोई और संत, आज संतों पर कई तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाकर उनको फंसाने की कोशिश तो की जाती है, परंतु वो इल्ज़ाम साबित नहीं होते। क्या उन संतों का जो समय जेल में कटा, या उन संतों का जो समय देश की उन्नति में जो जा रहा था, वही समय जो कारावास में गया, क्या उन संतों का जो समय कारावास में गया, वो समय कोई वापस लौटा सकता है? उन संतों ने हमारे देश की उन्नति के जो कार्य किए, क्या उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले लोग वैसे देश हित के, समाज हित के और देश को उन्नत करने वाले कार्य कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते तो ऐसे संत हमारे भारत की धरोहर हैं, उनकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। हमारे देश को उन्नत करने वाले संत आशाराम जी बापू को पिछले 9 महीने से कारावास में रखा हुआ है। उनके भक्त काफ़ी पीड़ित हैं इस बात को लेकर, इसीलिए समय समय पर कीर्तन यात्राएं और सुप्रचार यात्राएं निकालकर वो समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। सीडी हो या पैम्पलेट्स या फिर सुप्रचार सामग्री, वो वितरण करके समाज को बता रहे हैं कि संत की सच्चाई क्या है। आज का मीडिया और मीडिया के कुछ लोग भले ही संत आशाराम जी बापू को नहीं पहचान पा रहे हों, परंतु देश की जनता जानती है कि संत आशाराम जी बापू ने देश हित के कितने सेवा कार्य किए हैं। ऐसी ही कुछ कीर्तन यात्राएं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में निकाली गई। देवास मध्य प्रदेश और मथुरा यूपी में भी इस प्रकार की सुप्रचार यात्राएं निकालकर संत आशाराम जी बापू का समर्थन किया गया।
भुवनेश्वर उड़ीसा में और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में भी बहुत से संगठनों द्वारा संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दिया गया। सुप्रचार यात्राएं निकालकर इन्होंने संत आशाराम जी बापू के संबंध में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। पिछले लगभग 300 दिनों से जंतर मंतर पर हजारों लोग संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर बैठे हैं। उनका कहना है कि संत आशाराम जी बापू को आज इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी जा रही है। संत आशाराम जी बापू ने समाज को उन्नत करने के लिए कितने ही सेवा कार्य किए, फिर भी उनको जमानत तक देने में आज क्यों आनाकानी कर रही है सरकारें। संत आशाराम जी बापू ने हमारे देश की उन्नति की, हमारे बालकों की उन्नति की, समाज को एक नई राह दी। उसके बावजूद भी जहां बड़े बड़े क्रिमिनल्स को जमानत दी जाती है, तो संत आशाराम जी बापू जैसे विश्व प्रसिद्ध संत को जमानत तक देने में आज क्यों कठिनाई हो रही है सरकारों को या कानून व्यवस्था को। संत आशाराम जी बापू के भक्तों ने पिछले 301 दिनों से अभी तक कोई भी ऐसा गैर कानूनी कार्य नहीं किया है। कानून को सपोर्ट किया, अपने भारत के संविधान को माना, भारतीय कानून के अंतर्गत रहते हुए उन्होंने मौन रैलियां, मौन धरने और केवल पत्र लिखकर मांग ही की है। उसके बावजूद भी संत आशाराम जी बापू के भक्तों की मांग को क्यों नहीं माना जा रहा, ये बात एक सोचने का विषय बन गई है। आज संत आशाराम जी बापू 9 महीने से कारावास में हैं, इसलिए उनके भक्त जंतर मंतर पर जब से संत आशाराम जी बापू कारावास में गए तब से लेकर अभी तक धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि संत आशाराम जी बापू को जमानत तो मिलनी ही चाहिए। कुबेर नगर अहमदाबाद के साधकों द्वारा विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर लगाकर हजारों विद्यार्थियों में अच्छे संस्कारों का सिंचन किया गया। जहां पर उन छात्रों में अच्छे संस्कारों का सिंचन किया, उनको माता पिता का आदर करना और सम्मान करना सिखाया गया। ये संत आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से ही किया जाता है। पूरे भारत भर में ऐसी शिविरों का आयोजन विद्यार्थियों के छुट्टियों के समय में किया जाता है। अब जनता के सामने सवाल ये रह जाता है कि संत आशाराम जी बापू को रिहा करने में आज की सरकारें इतनी देर क्यों कर रही हैं, जबकि अभी तक कोई भी आरोप संत आशाराम जी बापू पर सिद्ध नहीं हो पाया है। ना ही उस लड़की के मेडिकल में कहीं रेप की पुष्टि हुई है और ना ही ऐसी कोई बात सामने आई है कि संत आशाराम जी बापू का अपराध जिससे सिद्ध होता हो। उसके बावजूद भी देश के एक महान संत को बिना किसी आरोप के सिद्ध हुए पिछले 9 महीने से कारावास में रखकर प्रताड़ित किया जा रहा है। जनता की ये मांग है कि संत आशाराम जी बापू को जमानत तो मिलनी ही चाहिए। इसीलिए जनता के लोगों ने पोस्ट कार्ड लिखकर माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बात की मांग भी करनी शुरू कर दी है। जी हाँ, संत आशाराम जी बापू के भक्त तो संत आशाराम जी बापू के समर्थन में आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ देश के संत और देश के बहुत सारे संगठन भी आज संत आशाराम जी बापू के समर्थन में उठकर सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि एक संत को इंसाफ मिलने में कितना समय लगेगा। संत आशाराम जी बापू से जुड़ी या फिर देश के उन संतों से जुड़ी वो खबरें जो आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, हम देते रहेंगे आपको संस्था समाचार के माध्यम से। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ जो आप तक नहीं पहुंच पाई। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।